तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा के बारे में। ये इसका सिग्मा वेरिएंट है, मतलब कि बेस वेरिएंट है। अभी बेस वेरिएंट के अंदर पहले जो चीज़ें आया करती थी, अभी वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। अभी सिग्मा वेरिएंट पहले जैसा नहीं दिखता है। अभी ये लगता है कि बेस मॉडल है। 10,77,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस पे गाड़ी आपको मिलती है। 10.77 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे दिल्ली फैजाबाद के अंदर। ऑन रोड जो चीज़ें हैं वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर सकती हैं और डीलर टू डीलर डिपेंड कर सकती हैं कि क्या डिस्काउंट, क्या ऑफर्स इस गाड़ी पे आपको मिल जाते हैं। बाकी मैं भी काफ़ी लंबे टाइम बाद इस गाड़ी को देख रहा हूँ और क्या चीज़ें आपको अलग मिलती हैं, चेंज क्या है, उन सब के बारे में एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की चाबी आप देख लो और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो कीलेस एंट्री है ये आपको आज भी मिल जाती है। इसको नहीं छेड़ा गया। यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए सिंपल जो बटन है वो मिल जाती हैं। इस फ्रेम के अंदर फिजिकल की मिलती है और सेकेंडरी की फॉब भी आपको सेम ही मिलता है। इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे मैंने हाँ शो कर दी। डायमेंशंस देख लेना, क्या लेंथ विड्थ हाइट है। बाकी प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी शानदार है, दिखती है बड़ी गाड़ी है, जो कि ऑब्वियसली डायमेंशंस के हिसाब से लगना भी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट आपने लिया तो वो चीज़ यहाँ पे रहती ही है। इस चीज़ को भी नहीं चेंज किया गया फ़िलहाल अभी तक। यहाँ पे डुअल फंक्शन DRLs आती हैं जो कि इंडिकेटर्स का वर्क करती हैं और DRLs तो ये हैं ही। नीचे यहाँ पे एक सिंगल प्रोजेक्टर यूनिट मिलती है लो बीम हाई बीम के लिए। स्टिल येलो लाइट आपको ऑफर करेगी। हाउसिंग पूरी मैट ब्लैक आती है। यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट दी गई है और ये फॉग लैम्प जो है ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। इस गाड़ी के अंदर कुछ एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा जैसे जैसे हम उन पर पहुँचते रहेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें सेम आती हैं। ये वाला पार्ट जो है ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल एज इट इज़ ऐसी ही आती है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये प्रॉपर क्रोम के लिप्स आते हैं, ग्लॉसी ब्लैक आती है पूरी ग्रिल। यहाँ पे सुजुकी का लोगो है। बोनट पे मसल्स वगैरह एज इट इज़ क्लियर आपको दिखेंगे और काफ़ी बल्कि सा फ्रंट जो है इस गाड़ी का लगता है देखने में। उस चीज़ को लेके भी कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपके कुछ अलग ओपिनियंस है तो मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर से बताना। ऊपर यहाँ पे प्लेन रूफ़ आती है। कोई रूफ रिल जैसी चीज़ें इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती हैं, ना ही कोई सनरूफ आती है, ना ही कोई रूफ रिल्स आती है और ऑप्शन भी नहीं है सनरूफ का तो यहाँ पे। और यहाँ पे जो रूफ रिल्स हैं ये भी आप एज एन एक्सेसरी लगा सकते हो। बाकी प्लेन ग्लासेस हैं, कोई यूवी कट ग्लासेस का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है इस वेरिएंट के अंदर। रेगुलर वाइपर्स हैं, वॉशर वगैरह सब यहाँ पे हैं। ये चीज़ें भी मैट ब्लैक मिलती हैं। अभी इसके ऊपर ये एक्सेसरी लगी हुई मेरे हिसाब से, बाकी ये मैट ब्लैक ही आता है ORM अब फिलहाल। और ये चीज़ें यहाँ पे बॉडी कलर्ड कर दी गई हैं और ये मैट ब्लैक डोर हैंडल्स हो चुके हैं जो कि पहले बॉडी कलर्ड आया करते थे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे अभी भी आता है तो इसको नहीं छेड़ा गया, बस ये मैट ब्लैक हो चुके हैं। इसको कवर करने के लिए या तो आपको पेंट कराने पड़ेंगे या फिर क्रोम की एक्सेसरीज आती हैं वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगे। क्लैडिंग वगैरह एज इट इज़ आती है, यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं चेंज की गई हैं। टायर्स की बात करें यहाँ पे तो अपोलो के टायर्स हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो ये है 215/60 R17 17 इंच का जो टायर सेक्शन है ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है और ये व्हील कैप्स एज इट इज़ आते हैं। ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पे नहीं है। 210 mm की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस गाड़ी के लिए कोई इशू नहीं है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ये चीज़ें एक्सेसरीज़ का पार्ट है, डोर बिडिंग वगैरह ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल और ये चीज़ें आती ही हैं। बाकी ये कुछ इस तरीके दिखती है इसकी साइड प्रोफाइल। क्या ओपिनियंस आपके मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ऊपर यहाँ पे बॉडी कलर शार्पन एंटेना मिल जाता है। स्पॉइलर आता है, ये भी कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता है। डिफॉगर भी आता है यहाँ पे। बढ़िया से टेल लैंप्स मिलते हैं LED बेस। ग्रैंड विटारा जो गाड़ी का नाम है वो मेंशन है। स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो आती है बेस वेरिएंट से, तो उसका भी बैज मिल जाता है। इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं पीछे भी, जैसे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे 2 उधर की साइड है। ये रिवर्स कैमरा जो है ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये जो है यहाँ पे नहीं आता है, ये आपको लगवाना पड़ेगा। और इस बम्पर की भी ये लोअर चिन जो आप देख रहे हो ग्लॉसी ब्लैक और ये क्रोम वगैरह ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है। बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर प्लस मैग्नेटिक बटन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअली अनलॉक करके अपना बूट एक्सेस करना हो तो उसके लिए भी डेडिकेटेड जो बटन है वो यहाँ पे दी गई है। पार्सल ट्रे नहीं आते। 373 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस आपको मिल जाती है और यहाँ पे आप चाहो तो पार्सल ट्रे भी इंस्टॉल करवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। उसके लिए लेआउट जो है वो मिल जाते हैं। 60/40 का ऑप्शन आता है। दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इसके नीचे भी आपको मतलब स्पेस ही मिलती है, स्पेयर व्हील नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये जो पंचर किट है वो देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्लूइड चेक है, टूल किट और ये जो पंप आता है कॉन्टिनेंटल का वो यहाँ पे दिया गया है और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बंद। तो यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील जो है वो आपको नहीं मिलेगा।
और इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर क्या चीज़ अलग मिलती हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिजिकल एक्सेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है चाबी डाल के दरवाज़ा खोलने के लिए मैनुअली। और दरवाज़ों की बात करें तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं दिखेंगी आपको, कलर शेड सेम आती है। ये ब्लैक है, ब्राउन है, यहाँ पे सॉफ्ट टच पूरा फैब्रिक दिया गया है, ब्लैक डोर लेवर है, चारों पार विंडोज़ हैं, ड्राइवर साइड विंडो जो ये ऑटो मिल जाती है, विंडोज़ के लॉक, डोर्स के लॉक, ORMs को एडजस्ट करने के लिए जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे, स्पीकर नेट, बोतल होल्डर, सारी चीज़ें एज इट इज़ आती हैं। ये सीट्स कवर भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, बाकी ये फैब्रिक सीट्स आती हैं। और यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, फॉग लैम्प जो लगे हैं उनके कंट्रोल यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं, लाइट लेवलिंग डायल है, नीचे 3 पेडल्स हैं, डेड पेडल जो है वो एज इट इज़ आता है, बोनट खोलने का लेवर है, फ्यूलिड खोलने का लेवर है, और सिंपल सी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और कुछ इस तरीके का दिखता है पूरा डैशबोर्ड का व्यू। अभी अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के इसके बारे में बातचीत करें। इसको लगा लेते हैं एक बार और सीट को कर लेते हैं बिल्कुल पीछे, और इसको एक बार मैं प्रेस कर देता हूँ। स्टीयरिंग व्हील अनलॉक हो जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एक्सेसरीज़ का पार्ट है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। और सेकंड टाइम जब इसको ऑन कर देता हूँ तो ये देख लो सब कुछ यहाँ पे ऑन हो जाता है, क्लस्टर वगैरह भी। यहाँ पे डुअल डायल्स मिलते हैं, पूरा एनालॉग जो क्लस्टर है वो मिलता है, 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग दी गई है, बीच में कलरफुल सी MID आती है जहाँ पे सीट पे रिमाइंडर्स, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, टोटल ऑडो, ट्रिप A ट्रिप B। और ये देख सकते हो आप, ये हाइब्रिड जो आता है इसके अंदर, उसकी बैटरी कंजप्शन वगैरह जो है किस तरीके से चल रही है और कितनी बैटरी है उसके अंदर, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स या फिर ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं। अपना नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील है, ये जो लेदर रैपिंग आप देख रहे हो, ये जो अपना स्टीयरिंग व्हील कवर देख रहे हो, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये नहीं आता है। यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, सिंपल सुजुकी का लोगो है, एयरबैग यहाँ पे मेंशन है, एडजस्टमेंट आपको ज़रूर से मिल जाती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप पे दोनों एडजस्टमेंट आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है। और ये कुछ ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील। इन सब की बात करेंगे, ऊपर से देख लो पूरा लाइट शेड में हेडलाइनर है, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, सिंपल एयरबैग मेंशन है, येलो कलर की आती है लाइट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे टिकट होल्डर जो है ये भी दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो कलर शेड जो है वो शानदार है, इनके साथ नहीं छेड़खानी की गई है। ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड्रॉयड बेस्ड है तो आप इसको लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। बाकी इस इवेंट्स के ऊपर भी क्रोम के जो एलिमेंट्स हैं ये ऐड ऑन किए गए हैं। हेजर लाइट की बटन यहाँ पे है, ऑटोमेटिक AC आता है बेस वेरिएंट से, तो पूरी यूनिट कुछ इस तरीके से दिखती है। ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दी गई है, एक टर्बो चार्जिंग पोर्ट यहाँ दिया गया है, नीचे स्पेस मिल जाती है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके से मिलेगा, कोई शाइनी हेड वगैरह नहीं आता है, हैंड ब्रेक है, क्रोम टिप के साथ कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइड होता है, और ये पूरा लेदर रैप्ड है, और स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी ऑफर कर देता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो डिसेंट स्पेस आपको मिल जाती है, मतलब पेपर वर्क ही आपका आएगा, थोड़ा बहुत सामान और आप एक्स्ट्रा रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी सीट में मेरी हाइट के हिसाब से भी कर लेता हूँ एडजस्ट, और ये है मेरा POV। सीट के अंदर कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती, बट स्टिल यहाँ पे बोनट का कोना कोना जो है वो क्लियर है, मतलब दिखता है बहुत हद तक जो है बोनट आपको क्लियर रहेगा। इसको कर देते हैं बंद, और एक बार अभी आपको पीछे चल के स्पेस चेकआउट करा देता हूँ, और चीज़ें किस तरीके से मिलती हैं वो भी एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ। पहले तो डोर पैनल ही आप देख लो, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, जो आगे हैं वो भी सारी चीज़ें आपको पीछे मिलती हैं। यहाँ पे फैब्रिक है, ब्राउन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, सिल्वर हाईलाइट, ब्लैक डोर लेवर, स्पीकर नेट, बोतल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। सीट्स की बात करें तो आप देख लो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। पहले तो सीट यहाँ पे 60/40 का ऑप्शन है, पीछे तीनों एडजस्टेड हेड रेस्ट है, बीच में आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ 3 पॉइंट प्रॉपर सीट बेल्ट आपको मिल जाती हैं। लाइट्स हैं, सभी के लिए ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, आगे के दोनों एडजस्टेड हेड रेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और अभी आपको मैं स्पेस चेकआउट करा देता हूँ। मतलब ओवरऑल प्रैक्टिकल फॉर्म से देखा जाए तो गाड़ी में कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। यहाँ पे आगे वाले बंदे से थोड़ा सा आप ऊंचा बैठते हो पीछे, तो वो भी एक कमांडिंग सी पोजीशन फील होती है। बाकी यहाँ पे लेग रूम देख लो, थाई रूम में कोई परेशानी नहीं है। इवन यहाँ पे हेड रूम आप चेकआउट कर लो कितना है मेरे पास, 5 रो के हिसाब से मैं कंफर्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ। और पीछे वाली रो की सहूलियत के लिए यहाँ पे रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और उनका कंट्रोल मिल जाता है, इनका फ्लो कंट्रोल करने के लिए। और थोड़ी स्पेस यहाँ पे दी गई है, हम ज़रूर है बट आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे, और कंफर्टेबल पोजीशन पे आपको आर्मरेस्ट जो है ये मिल जाता है। पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है डैशबोर्ड का पूरा व्यू, शानदार सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और लाइट्स वगैरह सब यहाँ पे मिल ही जाती हैं। यहाँ पे हुक भी दिया गया है इस ग्रैब हैंडल पे, और सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन के साथ मिलती हैं। SRS एयरबैग यहाँ पे मेंशन है,
और तो ये पूरा केबिन कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी बात करते हैं शानदार सी गाड़ी के इंजन बे के बारे में कि इंजन बे कैसा दिखता है और कितनी पावर से आपको ऑफर कर देती है। तो बात करें गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, तो पहली चीज़ प्रॉपर इंसुलेशन पैडिंग आती है, बढ़िया प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंजन मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट इंजन है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट में ही काउंट होगी। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर NA इंजन है जो कि डेवलप करता है 101 bhp, 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 45 लीटर्स की आती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिससे ऑलमोस्ट 21 kml की इकोनॉमी कंपनी क्लेम कर देती है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा इंजन में। एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थी आपके सामने मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। ये इसका सिग्मा वेरिएंट था, मतलब कि बेस वेरिएंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रोडक्ट भी आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ये गाड़ी के बारे में आपके ओपिनियंस क्या हैं वो चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर से शेयर करना। और किस किस को लगता है कि भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी जस्टिस करती है अपने आप को, तो वो चीज़ें ज़रूर बताना। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।